आपकी सच्चाई है कि आप स्पिरिट बीइंग है, फ्लैश बीइंग नहीं है। आप ये नहीं हो। आदम को जब परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया था ना, तो ऐसा नहीं बनाया था। यानी कि परमेश्वर ने नहीं कहा था कि तुम मिट्टी ही रहो, नहीं। लेकिन परमेश्वर ने मिट्टी से बनाने के बाद, जिसको कहते हैं नेक्स्ट स्टेप, अगला कदम, उसके अंदर फूक मारना। और वो जो फूक मारी थी वो था रूआख, परमेश्वर का आत्मा, यानी कि होली स्पिरिट। आज बहुत सारे मसीह लोग यहीं तक रुक गए हैं। उद्धार पाने के बाद वो यहीं तक रुक गए। मैं कुछ वचनों को भी रखूंगा आपके बीच में, तो जिसके चलते मैंने ये आपके लिए सच्चाई रखा है कि आपकी सच्चाई स्पिरिट बीइंग है, ना कि फ्लैश बीइंग। दोस्तों, इसको समझिएगा। आपकी सच्चाई यानी कि मनुष्य की सच्चाई, आप मिट्टी नहीं हो, यानी कि शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। आत्मा को यानी आपको रखने के लिए ही परमेश्वर ने बॉडी दिया था। दैट्स इट। तब जाकर यीशु जो इस पृथ्वी पर आए थे, उन्होंने एक शब्द कहा था कुरनेलियुस से। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 6, यूहन्ना 3:6 में क्या कहा था सुनिए। लिखा है कि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, ब्रैकेट में मिट्टी। जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है, जिसको नीचे लिखा है रियल बीइंग। ये देख लीजिए। मेरा आपसे सवाल, सीधा आपसे सवाल, जो भी 300 लोग अभी जुड़ गए हैं, सीधा आपसे सवाल, आप मिट्टी हो या रियल बीइंग हो, यानी आत्मा? आप तय करिए। आज आपका जीवन यानी कि मसीह जीवन, आत्मिक जीवन मिट्टी वाला है या रियल बीइंग वाला? ये आप तय करिए। मेरा परमेश्वर इसी वक्त, मेरा परमेश्वर का आत्मा इसी वक्त आपसे बात करें। आप जहां कहीं फंस के रह गए ना, खास करके आलसपना में, वहां से मेरा परमेश्वर आपको उठाए और आपको कहे निकलो मिट्टी से। आदम का पहला स्टेप है मिट्टी से बनाना, दूसरा स्टेप है उसमें फूकना, जो कि परमेश्वर फूक चुका है। आप देख लीजिए फोटो, ये देख लीजिए फोटो। आप मिट्टी नहीं हो, आपके अंदर कोई है। आप एक आत्मा हो, यू आर अ स्पिरिट बीइंग। तो वैसे जियो ना। आपका दिमाग आत्मिक होना चाहिए, आपकी बातें आत्मिक होनी चाहिए, आपकी सोच आत्मिक, आपका देखना सुनना, आपकी एक्टिविटीज, आपका दिनचर्या का जो जीवन है ना, वो आत्मिक होना चाहिए। मैं 2025 में 26 आने तक मैं इस पर खूब जोर देने वाला हूं। मैं और एक बात बता देता हूं आपको। जितने मसीह मंथन बैठक के पास्टर्स, लीडर्स, कोऑर्डिनेटर्स, एडमिन, ट्रस्टीज, मतलब आप जो भी एमएमबी में काम करते हैं, ऑनलाइन प्रीचर्स भी हैं, आप स्पोक पर्सन है, कोऑर्डिनेटर्स हैं, अगर आप आत्मिक नहीं हो, मेरी सीधी लाइन सुन लो, मैं आपके साथ काम नहीं कर पाऊंगा। अगर आप आत्मिक हो और आत्मिकता को बढ़ा रहे हो, मैं आपके साथ काम करूंगा। नहीं तो मेरे पास में सीधा एक ही काम है आपके लिए, या एक ही बात रह जाएगी करने की। आप जा सकते हैं मसीह मंथन को छोड़ के। अगर आप आत्मिक नहीं है, टाटा बाय बाय नमस्ते। मैं नहीं कर पाऊंगा आपसे काम, आपके साथ काम। या कुछ वचन रखता हूं दोस्तों, रोमियो 8:5। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। सी, और एक रख रहा हूं, रोमियो 8:6। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति। कैसा लग रहा है? क्या इस वचन को पढ़ा था? अगर पढ़ा था तो कभी ध्यान दिया था? 8:8, रोमन्स 8:8।
जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो फिर मैं इसको ये कहूंगा ना कि अगर आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पा रहे हो तो आप परमेश्वर में हो क्यों? और अगर आप परमेश्वर में होकर पास्टर के पद पे, सेवक के पद पे, ऑनलाइन प्रीचर के पद पे, बाइबल टीचर के पद पे हो तो आप कितने डेंजर हो सकते हो, क्योंकि आप संसारिक हो, आप शारीरिक दशा में हो। कैसा लग रहा है दोस्तों? इसको सुनिए 8 का 14। इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, सन्स एंड डॉटर्स। कैसा लग रहा है? आशा करता हूं कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना दोस्तों। पहला पत्र 2 का 11, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 11। मैं चाहता हूं कि ये जो वचन है आपके दिमाग में छप जाए, आपके आंखों के सामने 2026 आने तक चलता रहे। आइए पहला पढ़ते क्या लिखा। लिखा है कि हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उस संसारिक अभिलाषाओं से, जरा शब्द को सुनिएगा, जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। तब जाकर मैंने ये पोस्ट और ये शब्द लिखा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि कोई तो है जो आपसे लड़ता है। बिस्तर पर से उठने से लेकर दूसरी बार जब आप सर तकिया पे रखते हो, यानी कि सोने तक, उठने से लेकर सोने तक कोई आपसे लड़ते रहता है, आपकी आत्मा से लड़ते रहता है। इसको यह भी कह सकते हैं पोस्टर के हिसाब से, पॉज करके जूम करके देख लीजिएगा। इसका मतलब यह है कि आपकी लड़ाई होश आने से लेकर फिर वापस सो जाने से लेकर आप लड़ते रहते हो, लड़ते रहते हो, लड़ते रहते हो। और अगर आप आत्मिक नहीं हो या आत्मिकता में आपका लेवल उस लेवल तक नहीं पहुंच रहा जहां परमेश्वर आपको चाहता है देखना, अब से आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा मसीह जीवन जी। मुझे ऐसा महसूस होता है जब से परमेश्वर बात कर रहा है 2025 के लिए, कि 2025 में मैं समझता हूं कि बड़ी तादाद में मसीह लोग, क्रिश्चियंस, बैकस्लाइड होने वाला है। उनसे मसीह छूट जाएगा, मसीह छूट जाएगा। एक दूसरा, वो सुस्त पड़ जाएंगे। जो चर्च में आप एक्टिव रहते थे ना, आगे आके आप धीरे 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 पीछे चले जाओगे। फिर पास्टर आपको ढूंढेगा, कहां गया, कहां गया। मैं पूरे मसीह समाज से बात कर रहा हूं। ऐसी हालत 2025 में होने वाली। वजह क्या है पता है? बाहर की जो दुनिया है ना, जिसको कहते हैं अर्थ, क्योंकि हमारी 3 लोगों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, स्वर्ग का, मध्य आकाश का और पृथ्वी का। मैंने बता दिया आपको। ये जो पृथ्वी है ना, एंटरटेनमेंट से, मनोरंजन से, नफरत भैरभाव से, संसारिक प्रलोभन अभिलाषाओं से, ये इतनी आपको फंसा के रख देगी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए मसीह जीवन जीना। अगर आप आत्मिक नहीं हुए, बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए जीना। यह वचन के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं आपसे। सोच के देखिए दोस्तों, जितने भी अभी मुझे देख रहे, सुन रहे हैं, मैं आप सबको कहना चाहता हूं, अपनी आत्मिकता का लेवल प्लीज बढ़ाइए, क्योंकि आप एक लड़ाई में हो ना। यह चित्र मैंने आपके लिए रखा है कि लड़ाई लड़नी ही होगी
आत्मिक होने के लिए आपको लड़ना ही होगा, आत्मिकता के लिए। ये जरा देख लीजिएगा, लड़ो अगर स्कूल जाने वाले मसीह हो। मैं जितने भी स्कूल जाने वाले मसीह बच्चे लोग हैं, मेरा लड़का 10th में है अभी, नथानियल, ठीक है ना, उसकी लड़ाई है एवरी डे। वो 6-8 घंटा जो स्कूल में बैठता है, उसकी लड़ाई उनके दोस्तों के साथ है। क्योंकि स्कूल में, स्कूल क्लासेस में, स्कूल लाइफ में तरह तरह के बच्चे आते हैं, तरह तरह के बैकग्राउंड के कल्चर से लोग आते हैं। उनके बीच में आपका मसीह बच्चा पढ़ रहा होता है, उनके बीच में आप जो आत्मिक माता पिता हैं वो उनको सिखाते हैं कि बेटा गालियां नहीं दे सकते, झूठ नहीं बोल सकते, चोरी नहीं कर सकते, चीटिंग नहीं कर सकते, ऐसा लाइफ नहीं जी सकते जो बाकी सांसारिक जीवन जीते हैं। ऐसा बच्चा 6-7-8 घंटा अपने स्कूल में लड़ रहा होता है। तब जाकर मैंने ये बात डाली है कि लड़ो अगर स्कूल जाने वाले मसीह हो। आपको लड़ना होगा अगर कॉलेज जाने वाले मसीह जवान बच्चे। स्कूल ठीक है डैनियल भाई, स्कूल ठीक है, लेकिन कॉलेज, स्कूल में तो टीचर होते हैं कि भाई 40-50 बच्चों के ऊपर नजर रख, लेकिन कॉलेज में किसी प्रकार का कोई नजर नहीं है, किसी का भी, मां बाप का भी नहीं और किसी का नहीं। ऐसे टाइम पर ड्रग्स पीना, शराब पीना, सिगरेट पीना, तंबाकू, गुटखा, लड़कीबाजी, गालियां, और ऐसे माहौल में एक मसीह लड़का लड़की उनके बीच में जाके पढ़ते, कॉलेज स्टडी करते, कॉलेज करते, कितना डेंजर है सोच के देखिए आप। यहां लड़ना है, लड़ो अगर जॉब करने वाले मसीह, लड़ो अगर कारोबार करने वाले मसीह, जॉब पर भी आपको लड़ना है। बिजनेस करने जाते कई मसीहों को मैं जब सुनता हूं, कहते कि डैनियल भाई बिजनेस है, जब पार्टी बिजनेस साइन, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आती है तो हमें बैठकर 1-2 वाइन तो पीना पड़ता है, 1-2 बियर ग्लास तो पीना पड़ता है, 2-3 सिगरेट तो पीना पड़ता है, क्योंकि बिजनेस है हमारा। अच्छा बस मैं एक ही बात कहूंगा आप जैसे लोगों के लिए, मसीह जीवन छोड़ दो, जितना कॉन्ट्रैक्ट साइन करना करो, दारू पीना कुछ करना करो, सब करो। मसीहत में ये नहीं चलता है मेरे भाई। ऐसा पैसा किस काम का, क्या आपको नरक पहुंचा दे? ऐसा बिजनेस, ऐसी नौकरी किस काम की, क्या आपको नरक पहुंचा दे? सोच के देखिए, मत्ती 16:26 अगर मैं गलत नहीं हूं, सारे संसार को प्राप्त कर लिया, मिलीनियर, बिलियनियर, ट्रिलियनियर, अरबपति, करोड़पति, पता नहीं कितने पैसे कमा लिए, बट यू हैव लॉस्ट, आपने अपना आत्मा खो दिया। यू हैव लॉस्ट योर स्पिरिट, अपनी आत्मा खो दी है। किस काम का ये पैसा? आपको पता है उस मकाम पे जब तुम खड़े रहोगे ना, ऑन द डे ऑफ जजमेंट, बिफोर क्राइस्ट एंड बिफोर व्हाइट थ्रोन, जब आप उसके सामने खड़े रहोगे ना, तो वहां खड़े होकर कहोगे कि मेरी पूरी जमा पूंजी ले लीजिए, लेकिन मुझे अनंत काल के नरक से बचा लीजिए। उस टाइम पे आपको वैल्यू पता चलेगा आपके आत्मिक जीवन का। जानते हो, आदमी अचानक से नहीं बिगड़ता है, धीरे धीरे बिगड़ता है। कोई व्यक्ति पापी अचानक नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। बस आपको लगता है कि अरे सब कुछ तो ठीक ही है, लेकिन वो धीरे धीरे असर करना शुरू करता है। आप पाप के दलदल में, मैं जानता हूं, मैं कईयों से बात कर रहा हूं अभी, आप पाप के दलदल में इतना धंसते धंसते चले जा रहे हैं ना कि आपका बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है।
अब आप सोच के देखिए आप कहां खड़े हैं आज। तब जाकर मैंने लिखा है कि लड़ो जब तुम अपने दोस्तों के बीच में रहते हो, लड़ो जब तुम अपने रिश्तेदारों के बीच में रहते हो, लड़ो जब तुम अपने पड़ोसियों के बीच में रहते हो। आपको लड़ना ही होगा। और इन सब के पीछे मैंने कौन सा स्क्रिप्चर रखा था, मैं पीछे जा रहा हूं, ये वाला। अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर इस संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। आपको लड़ना होगा मेरे भाई, आपको लड़ना होगा ना। दोस्तों, मैं आपको 2 घर का एग्जाम्पल बता देता हूं जो यीशु ने कहा था। आंधी तूफान के थपेड़े, जी आंधी तूफान के थपेड़े, इस पर भी और इस पर भी। इसका मतलब है कि जिसने अपना घर रेत पर बनाया उस पर भी थपेड़े, और जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया उस पर भी थपेड़े। आइए वचन को पढ़ते हैं। मत्ती की किताब द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 24, 7 का 24। इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है 2025 में, अगर वो आत्मिक उन्नति करता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। मैं बरसा यानी कि आंधी तूफान के थपेड़े, मैं बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली, घर पर टक्करें लगी, परंतु वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। इसी को तो कहते हैं कि आप रूटेड हैं यीशु मसीह में, आप रूटेड हैं परमेश्वर में। यही तो बात है, इसी को तो समझना है। अब रेत वाली घर की बात करते हैं। वचन 26 से 27। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है, उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर बालू, रेत, ऑन सैंड पर बनाया। मैं बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली, घर पर टक्करें लगी। यही आंधियां, टक्करें, बाढ़ें ऊपर भी आई हैं, नीचे भी आई हैं, सेम है। और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। तब जाकर मैंने कहा कि यह घरों की बात नहीं हो रही दोस्तों। जीसस यहां घर की बात नहीं कर रहा, यहां बात हो रही है 2 विश्वासियों की। एक वो विश्वासी जिसने अपनी आत्मिक उन्नति नहीं की है, वो बालू वाला है, और वो दूसरा विश्वासी जिसने अपना आत्मिक उन्नति कर लिया, वो चट्टान वाला है। मैं एक वचन और पढ़वा रहा हूं, नीति वचन 3 अध्याय वचन 33। दुष्ट के घर पर यहोवा का श्राप, धर्मियों के वासस्थान पर उसकी आशीष होती है। वाह! इसलिए तो लिखा है ना कि घर गिरकर सत्यानाश हो गया, वजह यही तो है, ये वाला वचन। जितने फेसबुक पर अभी देख रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? जितने रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, क्या बात समझ में आ रही है? मैं समझता हूं कि आई थिंक इसको ऐसा बोलना चाहिए, मैं आपको छूट दे रहा हूं। मुंबई के जितने भी पास्टर्स ने 31st नाइट के ऊपर प्रीच किया होगा, मुंबई के बाहर, महाराष्ट्र के बाहर, गुजरात के सेवक हो, पंजाब के सेवक हो, साउथ के सेवक हो, उधर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और क्या है, या फिर अब्रॉड के कोई भी वीडियो, 31st नाइट की वीडियो, जब भी आपको जितनी ताकत आपकी, झलक मार के आ जाइए यूट्यूब के ऊपर अगर उनकी वीडियो होगी, या फिर फेसबुक पे अगर उनकी वीडियो होगी, एक झलक मार के देख लीजिएगा। आपको पता है ये वाला नहीं मिलेगा आपको। डैनियल भाई ऐसे बोल के आप खुद को सुपीरियर, बाकियों से बढ़कर, नहीं 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 नहीं। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि जैसे आप लोग ढूंढते हो ना अपनी फैमिली के साथ जब बाहर निकलते हो कि कौन सा होटल है जहां अच्छा खाना मिलेगा,
बस मैं वही समझा रहा हूं, बाकी आप समझदार हैं। यू अंडरस्टैंड? परमेश्वर 2025 के लिए आपको तैयार करा है। 2025 में हम सबको बहुत आत्मिक होना पड़ेगा। 2025 में आत्मिक चालाक बनना होगा। मत्ती 10:26, सांप की नाई बुद्धिमान, कबूतर की नाई भोले। आपको चालाक बनना होगा। 2025 में आपको बुद्धिमान बनना होगा। याकूब कहता है 1:5, जिसे बुद्धि की घटी हो वो मांगे और परमेश्वर उसे देगा, बिना उलाना, मतलब बिना डांट के। 2025 में आपको हिम्मत वाला बनना होगा। अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख, अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए, बड़े हियाव से। वाह दोस्तों, कैसा लग रहा है? मैं एक बार जरा चेक कर लूं आवाज। या ठीक है, सोच के देखिए मेरे दोस्तों, 2025 के लिए परमेश्वर ये बातें कर रहा है। और मैं आपको वापस कह दूं, आप जाके देख लीजिए बाकी चर्चेस में, बाकी पास्टरों को, प्रीच को देखिए, उनके एक झलक मार लीजिए, आपको इस लेवल का नहीं मिलेगा। हां, मनोरंजन वाला खूब कुछ मिल जाएगा।